हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी बहुत सारी बहनों की रिक्वेस्ट थी कि दीदी आप अपना इवनिंग रूटीन शेयर कीजिए जो दोपहर बाद से शुरू होता है। तो जी अभी टाइम हुआ है 4:45 बजे का और आज मेरा व्लॉग यही रहने वाला है कि मेरा 4:45 बजे से लेके और रात को जब मैं सोने जाती हूँ तब तक का क्या कुछ रूटीन रहता है, क्या कुछ मैं अपने काम करती हूँ। तो इवनिंग में ज़्यादातर जो है मैं अपने पौधों की देखभाल करती हूँ। पौधों में पानी डाल दिया, खाद की ज़रूरत है खाद डाल दिया, गुड़ाई कर दी, ये सब काम मैं करती हूँ। यहाँ जो है मेरा कड़ी पत्ता बिल्कुल सूख गया है और इसके सूखने का रीज़न है ओवर वाटरिंग। पता नहीं किसने डाला, बच्चों ने डाला, बच्चों के पापा ने डाला, गमला पूरा ऊपर तक पानी का भर दिया था और एक हफ्ते तक इसका पानी नहीं सूखा। मैंने निकाल भी दिया और एट द एंड ऑफ द डे जो है कड़ी पत्ता मेरा सूख गया। दुख बहुत हुआ क्योंकि मैंने इसको अपने बच्चे की तरह पाला था कि कब कटिंग करनी है, कब खाद देनी है, कब, क्योंकि ये जो है मेरे पास जो पहले कड़ी पत्ते का पेड़ था उसके बगल से निकला था, तो मेरा इस कड़ी पत्ते के साथ एक अलग ही अटैचमेंट था। यहाँ जो है ऊपर से मैंने इसको काट दिया है, जड़ मैंने इसकी निकाल ली है। जड़ मुझे थोड़ी सी लग रहा है कि हाँ अभी जो है थोड़ी सी, तो हो सकता है कि दोबारा से ये फूट जाए। फ़िलहाल मैंने गमले की मिट्टी को खाली कर लिया है। अच्छा, इसमें ना मैंने ऊपर से पॉट मिक्सचर भी डाला था। मुझे ही लगा कि शायद पॉट मिक्सचर नीचे की मिट्टी के मॉइस्चर को एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, तो हो सकता है कि ये ठीक हो जाए, बट ये नहीं हुआ। तो बस आज मैंने इसको निकाल दिया। इसमें जो गीली मिट्टी है ना बिल्कुल कीचड़ हो गई है नीचे की मिट्टी। आपने देखा गमले को कितनी जल्दी मिट्टी ने छोड़ दिया। तो बस आधी मैंने मिट्टी ले ली है, बाकी इसमें मैं पॉट मिक्सचर मिक्स कर रही हूँ ताकि जो मिट्टी का मॉइस्चर है वो बैलेंस हो जाए और अभी फ़िलहाल मुझे 1-2 दिन जो है इसमें पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, कड़ी पत्ते को ना आप थोड़ी सी धूप दिखा दो, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। पानी सिर्फ कड़ी पत्ते में इतना चाहिए होता है कि उसकी मिट्टी गीली रहे बस। यहाँ जो है मैं गमला भरने लगी थी, फिर मुझे याद आया कि नहीं, पहले मैं इसमें छेद कर देती हूँ। लास्ट टाइम मेरी ये सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने बिना होल किए मैंने कड़ी पत्ते की रीपॉटिंग कर दी थी। रीपॉटिंग के बाद भी बहुत अच्छा जो है कड़ी पत्ता मेरा चल गया था। यहाँ मैंने इसमें 3 होल कर दिए हैं। 2 होल को मैं कवर करूँगी छोटे छोटे जो मिट्टी के मेरे पास ये हैं मटके के टुकड़े, इनसे, और एक होल को मैंने अनकवर छोड़ दिया है। अब इसमें जो मिक्सचर मैंने रेडी किया है वो मैं डाल रही हूँ। हालांकि पॉट मिक्सचर में मिट्टी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट मेरे पास है तो मैं मिट्टी मिक्स कर रही हूँ। इसमें मैंने गमले में दोबारा से वो जो कड़ी पत्ते का डंठल मैंने बचा के रखा था वो लगा दिया। थोड़े दिन देखती हूँ, अगर फूट गया तो ठीक है, नहीं तो फिर नया पौधा ला के मैं लगाऊंगी। अच्छा, मैं जब ये बाकी के 2 पौधे लेके आई ना तब मैं कुछ बीज भी लेके आई थी और एक बहन का कमेंट आया था कि दीदी जो आप किचन गार्डन अपना रेडी कर रहे हो, आप किस तरीके से पौधे उगाते हो, तो आप प्लीज़ एक बारी शेयर करना कि गमले में हम किस तरीके से उगाएं। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से अपना किचन गार्डन रेडी कर रही हूँ, या मैं किस तरीके से अपने गमलों में जो है पौधे उगा रही हूँ, या सब्जियों की जो भी बीज मैं उगा रही हूँ वो किस तरीके से उगा रही हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैंने लिया है लाल चौलाई का बीज। इसको लाल साग भी बहुत जगह पे बोला जाता है, इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। ये जो है ग्रो उगने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है, दूसरे तीसरे दिन या चौथे दिन मैक्सिमम आपको इसके पौधे दिख जाते हैं। यहाँ मैंने आधा बीज लिया है, इसके दाने बिल्कुल राई जैसे होते हैं, राई से भी छोटे जो है बीज होते हैं इसके। इसको मैंने अच्छे से स्प्रिंकल कर दिया है गमले में और बाकी वाला मैंने रख दिया है, दूसरे गमले में लगा दूंगी, या इसमें छीदा छीदा रहा तो मैं इसमें और डाल दूंगी। ऊपर से मैंने थोड़ा सा पॉट मिक्सचर जो है स्प्रिंकल कर दिया है ताकि दाने मिट्टी के नीचे दब जाएं और अच्छे से जब वो अंकुरित होंगे तो अच्छे से फूट के बाहर आए। यहाँ इस गमले में मैंने लगा रखा था पालक, लेकिन पालक इसमें हुआ नहीं, तो मैंने इस पूरी मिट्टी की गुड़ाई करके गमले को खाली कर दिया है, क्योंकि हो सकता है ये गमले की जो मिट्टियाँ हैं बहुत पुरानी और बहुत टाइम से इनमें कुछ उगा भी नहीं है, तो इस वजह से शायद पालक इसमें नहीं हुआ। तो बस इस गमले की भी मैं आधी मिट्टी लूँगी और आधा इसमें मैं मिक्स करूँगी पॉट मिक्सचर, और दोबारा से मैं इस गमले में जो है पालक लगाने वाली हूँ। जो एक्स्ट्रा मिट्टी है वो मैंने दूसरे गमले में डाल के रख दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी, बहुत ज़्यादा पॉट मिक्सचर दूर तक गंदा हो जाता है। तो बस मैं कोशिश कर रही थी जितने एरिया में मैंने मिट्टी डाली है ना उसी एरिया में मैं अपना काम करती रहूँ, उससे ज़्यादा में मैं ज़्यादा गंदगी ना फैलाऊँ। यहाँ जो है मैंने इसमें पॉट मिक्सचर अच्छे से मिट्टी के साथ भर दिया, और जैसे चौलाई के दाने स्प्रिंकल किए थे ठीक उसी तरीके से मैंने पालक के दाने स्प्रिंकल करके ऊपर से थोड़ा सा
पॉट मिक्सचर डाल दिया। अब इस गमले में मैं डालने वाली हूँ मटर। अच्छा, ये मटर के दाने ना बहुत पुराने, लाइक 2 साल पुराने हैं। मुझे नहीं पता कि ये उगेंगे या नहीं उगेंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। दाने भी लाल हैं मटर के, मुझे नहीं पता ये कैसा उगेगा। तो बस मैंने इसमें 5 दाने जो है मटर के रोप दिए हैं। तो अब जो उगेगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, नहीं उगेगा तो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मटर का क्या हाल चाल रहा। यहाँ जो है ये एक इंडोर प्लांट जो मैं लेके आई थी, बस इसको भी मैं रिपॉट कर दूँगी। और क्योंकि काफ़ी टाइम से, मैं कई दिन से लेके आई हुई हूँ, और कई दिन से जो है ये जैसे मैं लेके आई थी वैसे के वैसे रखे हुए थे। और ये चीज़ मैंने आपके साथ शायद पहले भी शेयर की थी कि जब भी हम नर्सरी से पौधा लेके आते हैं तो कम से कम 1 हफ़्ता आप उस पौधे को जैसा लेके आए हो वैसा अपने घर में रहने दें, वो आपके घर के एटमॉस्फेयर में एक बारी सेट हो जाए, उसके बाद आप इसको रिपॉट करें। तो बस 1 हफ़्ते से शायद ज़्यादा ही हो गया था ये पौधे लाए हुए, तो बस आज इनका टाइम था रिपॉटिंग का, इसका रिपॉटिंग हो गया है। ये जो गमला है इसमें मेरा है मोगरे का पौधा, और इसमें मैंने डाले थे टमाटर के बीज। ये जो छोटे छोटे पौधे आपको दिख रहे हैं ये पूरी टमाटर की पौध है। इसमें मोगरे के पौधे की ना जड़ दिखने लग गई थी, तो साइड से मैंने उसमें भी मिट्टी लगा दी है। जो भी पौधे मुझे लगाने थे या जो रिपोर्टिंग करनी थी या जो बीज मुझे लगाने थे सब हो गया है। अब बारी आती है इनमें पानी डालने की। तो पानी जब भी हम कोई नई सब्ज़ी उगाने के लिए बीज डालते हैं ना, तो उसमें हमें ऐसे तरड़े से पानी नहीं डालना चाहिए कि आपने एक कॉर्नर पे डाला पूरे में चला जाएगा, क्योंकि उससे बीज बह जाता है। अगर आपके पास वो फुहारे वाला जो होता है ना पौधों में पानी डालने का, वो फुहारा है तो आप उससे दें, नहीं है तो हाथ से स्प्रिंकल करके पौधों में पानी डाल दें। अच्छा, पानी मैंने दे दिया है और बाहर का बालकनी का मेरा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो इस पौधे को ले आई मैं अंदर, क्योंकि ये इंडोर प्लांट है। और जो दूसरा वाला इंडोर प्लांट है इसको भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये यहाँ अच्छा लग रहा है या इसको मैं वापस कोने में कर दूँ। और अब बारी आ जाती है रात के डिनर की तैयारी करने की। तो जब मैं पौधों का काम कर रही थी ना, तो बीच में आके मैं चावल जो है बनने रख गई थी, क्योंकि बच्चों को काफ़ी टाइम से मन था टमेटो राइस खाने का, और बस मैं नहीं बना पा रही थी। कभी कुछ रीज़न हो जा रहा था, कभी कुछ रीज़न हो जा रहा था। आज जो है मैंने अपना काम भी थोड़ा सा बढ़ा लिया था, क्योंकि लगभग मुझे 2 घंटे के आसपास लगा सारा पौधों का काम ख़त्म करने में। तो मुझे ये हुआ कि चलो ठीक है, आज मैं टमेटो राइस बनाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने भी आज लेट आना था और उनका डिनर ऑफिस में ही था। तो वो जब रात को उनका खाना बनता है ना, तो मुझे ये रहता है कि नहीं, रोटी बनानी है, क्योंकि वो चावल नहीं खाते हैं रात को। तो मेरा रहता है कि चलो ठीक है। और आज जैसे काम ज़्यादा था, तो जिस दिन काम ज़्यादा होता है उस दिन मैं कोशिश करती हूँ ईज़ी लंच या डिनर बनाने की। तो पौधों का काम करते करते चावल बॉईल कर दिया था। यहाँ जो है टमाटर और प्याज दोनों को ही मैंने लंबा स्लाइस करके लिया है। हींग जीरे का छौंक लगा रही हूँ। हींग जीरा जैसे ही भुन जाएगा इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हल्का सा पिंकिश होने तक ही हम भूनेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। ऐड कर दिया है टमाटर। अच्छा, बेसिक मसाले इसमें सिर्फ हल्दी नमक मैं डालती हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं डालती हूँ। हरी मिर्च अगर आपको चाहिए आप लंबा स्लाइस करके डाल सकते हैं, काट के डाल सकते हैं। यहाँ जो है मैं आ गई हूँ अपना आगे का काम करने के लिए। आप देखें मैं छानने में लगी थी, और किचन में पीछे विंडो में से देखें बिल्कुल अंधेरा हो गया है। तो मुझे लगभग 2 ढाई घंटा आराम से लग गया पौधों का काम ख़त्म करते। ये दिन में बर्तन मांज के रखे थे, बस इनको लगा रही हूँ। और आजकल मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या हो रहा है, अपने आप एकदम से इतना फोकस आ जाता है और एकदम से लाइट जो है बहुत डल हो जाती है। या पता नहीं इस किचन में जो ये ब्राउन कलर का वुड वर्क हो रखा है ये लाइट को खींच लेता है या कभी रिफ्लेक्ट करता है, मुझे नहीं समझ में आता। आप लोगों ने देखा है कि पिछले 2 साल में मेरी ज़िंदगी में बहुत हलचल रही है, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स आए हैं। मैं डीप डिप्रेशन में भी गई हूँ, और बहुत ज़्यादा मैंने परेशानियाँ पिछले 2 ढाई साल में झेली हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कतें रही हैं। तो बहुत सारी बहनों के कमेंट आते हैं कि दीदी आपको देख के हमें बहुत हिम्मत मिलती है, हम भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत बहनों के कमेंट्स आते हैं कि मैं भी डिप्रेशन में हूँ, बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। तो आपने किस तरीके से इन सब चीज़ों से ओवरकम किया, आपने किस तरीके से इन सब चीज़ों पे काम किया कि आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाए।
तो जी देखें, इसका सिर्फ़ एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपने दिमाग को बिज़ी रखें हर टाइम। अच्छा, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा घर का काम नहीं कर पाती हैं। बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारी रीज़न्स होते हैं। तो उस टाइम पे आप अपने आप को थोड़ा डीआईवाईज़ करें, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का करें। अगर आप जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है ना, आप अपने आप को उस चीज़ की तरफ थोड़ा-सा मूव ऑन करने की कोशिश करें। तो आप जब अपने इंटरेस्ट की चीज़ें करने लगेंगे ना, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका जो है माइंड बिज़ी रहेगा। आप लोगों ने देखा, मेरे पैर में दिक्कत हुई थी, मैंने वॉकिंग भी चालू की, मैं एक्सरसाइज भी करती थी, बट वो सब चीज़ें मेरे लिए इतनी सक्सेसफुल नहीं रही, मेरे लिए इतनी कारगर साबित नहीं हुई, क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ उतना टाइम बिज़ी रहता है जितना टाइम आप एक्सरसाइज करते हो। उसके बाद फिर वही चीज़ें दिमाग में घूमती हैं, और जब मुसीबतें आपका पीछा नहीं छोड़ती है ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मुसीबत आती रहती है, और फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चलता है कि जो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, जो आपकी लाइफ में सबसे बड़ा जो कांड हुआ है, उसके पीछे आपके खुद अपने लोग हैं। तो आप अंदर से बिल्कुल टूट जाते हो, लाइक ख़त्म हो जाते हो। तो उस टाइम पे अपने आप को इन सब चीज़ों से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस मैंने अपने आप को इन सब चीज़ों से बाहर निकालने के लिए यही जो है ऑप्शन ऑप्ट किया कि मैं अपने घर में पौधे लगाती हूँ। मैं पौधों के साथ बिज़ी रहूँगी। आपने देखा, मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी, चाह भी रही थी कि मैं गमले लेके आऊँ, लेकिन हस्बैंड को टाइम नहीं लग रहा था। 1-2 बार गए भी तो मुझे रेट्स नहीं रीज़नेबल लगे, और बस फिर मैं खुद गई हूँ, मैं खुद लेके आई हूँ। और अभी अगर मेरे पास कुछ भी नहीं होता है ना, तो मैं गाड़ी उठाती हूँ, मैं मार्केट चली जाती हूँ। मैं चाहे कुछ भी नहीं लेके आऊँ मार्केट से, लेकिन मैं जाती हूँ, घूमती हूँ, फिरती हूँ, धक्के खाती हूँ, मैं आ जाती हूँ। आती हूँ, मैं थकी हुई होती हूँ, आके मैं खाना खा के सो जाती हूँ। तो बस मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके साथ भी इस तरीके की कोई सिचुएशन चल रही है, कोई परेशानी चल रही है, तो उस परेशानी से परेशान नहीं होना है, उस दिक्कत से परेशान नहीं होना है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा के रखनी है कि नहीं, ज़िंदगी की कोई भी परेशानी हमें परेशान कर सकती है, लेकिन हमें तोड़ नहीं सकती है। देखो, अगर जहाँ घर की औरत टूट जाती है ना, वहाँ पूरा घर टूट जाता है। आप ये सोचें, अगर आप हँसते खेलते रहेंगे, आप खुश रहेंगे, आप अपने आप को बिज़ी रखेंगे, आप अपने आप को, फैमिली को, चाहे आप अंदर से हेल्दी नहीं फ़ील कर रहे हो, आप अंदर से बहुत वीक फ़ील कर रहे हो, आप अंदर से बहुत लो फ़ील कर रहे हो, लेकिन आप अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को जब तक आप अपने आप को एनर्जेटिक फ़ील कराते रहोगे ना, उनको फ़ील कराना बहुत ज़रूरी है। तो घर का माहौल भी खुशनुमा बना रहता है, और आपके बच्चे, आपके हस्बैंड आपको देख के भी खुश रहते हैं। देखो, एक औरत की ज़िंदगी, एक औरत का जहान, एक औरत के आसपास सिर्फ बच्चे और पति होते हैं। अगर आप जॉइंट फैमिली में हो तो सास ससुर होते हैं, और हस्बैंड के लिए बच्चे, बीवी, माँ-बाप, यही उनका जहान है, यही उनकी ज़िंदगी है। तो अगर आप, जैसे हम अपने हस्बैंड को उदास देख के हम उदास हो जाते हैं, यार आज बहुत उदास है, मुँह लटका हुआ है, कोई टेंशन है, ऑफ़िस में कुछ हुआ है, तो हमें भी टेंशन हो जाती है। इसी तरीके से जब घर की औरत, गृहिणी जब परेशान होती है ना, तो हस्बैंड साथ-साथ परेशान हो जाता है। तो बस मैं यही कोशिश करती हूँ कि हालाँकि मैं अभी माता रानी की दया से बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई अभी फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ बहुत अपने आप को खुश रखने की, बहुत अपने आप को बिज़ी रखने की। मुझे कोई काम नहीं मिलता, मैं किचन में डस्टिंग का काम शुरू कर देती हूँ। मुझे कोई काम नहीं मिलता, मैं जब बर्तन करती हूँ, मैं बर्तन लगाने छोड़ देती हूँ, मैं बर्तन लगाने लग जाती हूँ। मुझे कोई काम नहीं मिलता, मैं बेड खोल के बैठ जाती हूँ। मेरे पास कितने सूट हैं, मुझे कौन-सा सिलाना है, मुझे चाहे मैं ना ही सिलाऊँ, मुझे कौन-सा सिलाना है, मुझे कौन-सा, मैं आपको दिखाऊँगी तो मैंने कम से कम भी 8-10 सूट निकाल के रखे हुए हैं। मैं रोज़ निकालती हूँ, रोज़ रख देती हूँ, मैं रोज़ ये करती हूँ, नहीं मुझे ये सिलाना है, फिर मैं वापस, नहीं यार फिर कभी जाएँगे सिलाने। तो इस तरीके से, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, खिलौना निकालते हैं रख देते हैं, खिलौना निकालते रख देते हैं। अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ़ बिज़ी रखना है। जितना आप अपने आप को बिज़ी रखेंगे,
उतना आपकी लाइफ जो है आपको स्मूथ लगेगी, उतना आपकी लाइफ आपको टेंशन फ्री लगेगी। देखिए, ये बातें बोलने में बहुत छोटी, आसान, हल्की लगती हैं। आई नो कि फॉलो करने में डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन जब यकीन मानिए आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे ना, आप खुद से महसूस करेंगे कि हाँ, हमारी टेंशन है, लेकिन हम उसको अपने आप पे हावी नहीं होने दे रहे हैं। सिचुएशन को, टेंशन को, प्रॉब्लम को कभी भी हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। मैं 2 बार ये गलती कर चुकी हूँ और दोनों बार ही मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। तो अब बस मैंने ये 2 बार से सीख ली है कि मैं अब कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो ज़िंदगी में, उसको मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने दूँगी। कभी भी लाइफ़ में कमज़ोर नहीं होना है, कभी भी लाइफ़ में टूटना नहीं है, कभी भी लाइफ़ में किसी भी सिचुएशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। देखें, हम औरतें बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, भगवान ने हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। आदमी से ज़्यादा हम लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमारे पास आदमी से ज़्यादा पावर होती है। भगवान ने औरतों को ये नेमत बख्शी है कि हम आदमियों से ज़्यादा स्ट्रेस ले सकते हैं, आदमियों से ज़्यादा हम टेंशन्स को टॉलरेट कर सकते हैं। यहाँ जो है किचन का मेरा सारा काम ख़त्म हो गया और अभी इस टाइम पे टाइम हो गया लगभग 10 सवा 10 बजे का। मैंने दूध बॉईल करके रखा था, ठंडा हो गया है और ये बिल्कुल इतना करना है कि उँगली आप इसमें डिप कर सकें। थोड़ा-सा दही लिया, इसमें हिल डाल के मिक्स करके और मैंने ढक के रख दिया है, तो मॉर्निंग तक दही जमा मिलेगा। क्योंकि एक बहन ने कहा था कि दीदी आप बताना आप कैसे दही जमाते हो। यहाँ सुबह मुझे बनाने हैं छोले, तो बस उसके लिए मैंने छोले भिगो दिए हैं। और आज मैंने आपके साथ बहुत सारी बातें की, अपने दिल की बात मैंने आपके साथ शेयर की, जो मैं फ़ॉलो कर रही हूँ वो आपके साथ शेयर की। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।